बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम 9th के मैथमेटिक्स 2025 की जो न्यू बुक है उसकी एक्सरसाइज 1.2 कर रहे हैं। हमारा लेक्चर नंबर 4 है और हमारा क्वेश्चन है सेकंड, और उसका हम जो पार्ट है वो चौथा पार्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4। तो इसको हमने करना है सॉल्व। यहाँ पे मैं आपको पावर रूल थोड़े से समझा दूँ कि लेट्स से अगर आपके पास दो वैल्यूज़ हैं जिनकी पावर सेम है, जो बेस सेम है और पावर जो है वो डिफरेंट है, तो उनके साथ क्या सलूक किया जाएगा? उनके साथ ये सलूक किया जाएगा कि लेट्स से इसकी बेस जो है, ये दोनों बेस हैं और बेस जो है वो दोनों की सेम है a, और दोनों की जो पावर है वो m और n है। तो पावर जो है उसको हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, यानी m प्लस n। इस तरह से अगर आपके पास बेस a और बेस a ओवर में इनकी पावर है m और n, तो इनकी पावर एक बेस के ऊपर आके माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। इसमें ये रूल हमारा अप्लाई होगा बेसिकली। सो लेट्स डू इट। यहाँ पे सबसे पहले तो देखें कि स्क्वायर रूट दिया है और उसका इंडेक्स जो है वो 7 दिया हुआ है, तो हम इसके इंडेक्स को पावर में लिख देंगे, जस्ट लाइक दिस वन एज 1/7। और अंदर देखें तो x एक वेरिएबल है जिसकी पावर है 14, तो ये एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि इसके अलावा और यहाँ पे कोई भी x वेरिएबल नहीं है। लेकिन आगे मल्टीप्लाई करके हमारे पास y21 आ रहा है और इसी के साथ डिवाइड हो रहा है y14, तो ये दोनों सेम बेस वाले हैं, तो इनके ऊपर ये वाला रूल जो है हमारा m-n पावर करने, यानी पावर को माइनस करने वाला रूल वो अप्लाई होगा। इसमें इस बात का ख्याल रखें कि जिस बेस की पावर बड़ी है वो पहले लिखी जाएगी और छोटी बेस वाली जो पावर है, यानी जिस बेस की पावर छोटी है वो माइनस होगी, तो 14 ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। इस तरह से z है और इसकी पावर 35 माइनस 7 हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं कि जी x की पावर 14, हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था कि लेक्चर नंबर 3 के कि जो बाहर वाली पावर है होल पावर वो अंदर वाली पावर्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है, तो इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया और आगे y है, तो y की पावर आ जाएगी आपके पास 7 मल्टीप्लाई बाय 1/7। 21 में से 14 माइनस करेंगे और बाहर वाली पावर से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास z आ रहा है, तो z की पावर 28 हो जाएगी और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे होल पावर से, यानी कि 1/7 से। सो ये कैंसिल आउट हो जाएंगी, ये 4 आ जाएगा, ये वैसे ही कैंसिल आउट हो जाएंगी 7 के साथ, 7 2 टाइम्स 14। तो इस तरह से हमारे पास जो इसका सोल्यूशन आ जाएगा वो x की पावर 2, y सिंपल और z रेज़ पावर 4। आई होप कि आपको इसकी समझ आई होगी। अगर कोई मसला हुआ तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो पावर रूल है वो भी यूज़ होगा। पहले हमने इसके फैक्टर्स बनाने हैं। 25 का फैक्टर बनाया जाएगा इधर भी और इधर भी, और बाकी पावर्स को सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेट्स डू इट। 5 प्रोडक्ट, यहाँ पे 5 हो जाएगा और इसकी पावर 2 हो जाएगी, और बाहर इसकी पावर जो है वो ब्रैकेट में लिख लेते हैं n प्लस 1 माइनस 25 है तो इसका 5 रेज़ पावर 2 और ये वाली 5 रेज़ पावर 2n। इस तरह से नीचे हमारे पास 5 रेज़ पावर, इसकी देखें यहाँ पे जिसकी कोई पावर नहीं होती उसकी पावर 1 होती है, तो आप यहाँ पे इसकी पावर 1 मेंशन कर सकते हैं ताकि आपको याद रहे कि आपने इसके साथ इसको ऐड करना है।
5 रेज पावर 2n प्लस 3, फिर माइनस यहाँ पे 25 है तो ये 5 रेज पावर 2 हो जाएगा और एज इट इज़ बाहर आ जाएगा इसके साथ n प्लस 1। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ये मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आ जाएगा इट इज बी 1, सो 5 रेज पावर 2n प्लस 2 1 ज़ा 2 माइनस 5 रेज पावर 2n में 2n प्लस करेंगे क्योंकि दोनों की बेस सेम है तो पावर जो है वो प्लस हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पे आए तो ये वाला जो है ये इसकी पावर कांस्टेंट 1 है, इसकी पावर 2n प्लस 3 है, तो बेसिकली ये जो 3 कांस्टेंट है इसके अंदर ये वाला 1 प्लस कर देंगे तो बेसिकली हमारे पास ये आ जाएगा 2n प्लस 3 प्लस 1, ये वाली पावर हमने इसमें प्लस कर दी। फिर इस तरह से ये मल्टीप्लाई होगा तो 5 रेज पावर 2n प्लस 2 1 ज़ा 2। इसके बाद इसको थोड़ा मैं ठीक कर लूँ। अब यहाँ पे इसकी पावर 1 है तो ये इसमें आएंगे तो इस तरह ये जो बेसिकली अगर आप देखें कि 2n प्लस 2 और इधर भी 2n प्लस 2 है तो ये कॉमन ले सकते हैं आप इसमें से, तो इसको ऐसे कर लेंगे जी 5 रेज पावर 2n प्लस 2 कॉमन आ गया, यहाँ से ये आपके पास 5 एज इट इज़ इसकी पावर 1 और इधर से ये क्योंकि सारी वैल्यू कॉमन चली गई लिहाजा माइनस 1 और नीचे आए तो हमारे पास यहाँ पे सॉरी यहाँ पे हमारे पास 5 रेज पावर 2n और प्लस 3 प्लस 1 ये 4 हो जाएगा, यानी 2n प्लस 4 माइनस 5 रेज पावर 2n प्लस 2। अगले स्टेप में चलते हैं ज़रा। जी तो यहाँ पे हमारे पास 5 रेज पावर 2n प्लस 2 इंटू 4 और नीचे हमारे पास अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास यहाँ पे भी 2n प्लस 2 कॉमन आ जाता है तो इट मीन्स यहाँ पे हम लिखेंगे 5 रेज पावर 2n प्लस 2 कॉमन और यहाँ पे क्योंकि 5 की पावर 2 एक सेपरेट आ रही है यानी 4 में से 2 कॉमन चला गया तो पीछे 5 की पावर 2 रह गई, लिहाजा 5 की पावर 2 यहाँ पे आ जाएगी और जैसे ये पूरी वैल्यू कॉमन हो गई है तो यहाँ पे हमारे पास 1 रह गया। अब यहाँ पे देखें तो ये सेम वैल्यूज इधर कैंसिल हो जाती है, ऊपर आ गया 4 और नीचे आ गया आपके पास 5 की पावर 2 25 हो जाएगा माइनस 1, ये आपके पास आ जाएगा 4/24, इसको कैंसिल आउट करेंगे आपके पास 1/6 आंसर आ जाएगा। आई होप कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, पावर्स के ऊपर वर्क करना है, लेकिन आई होप कि आप इसको अच्छी तरीके से कर सकेंगे। अगर किसी स्टेप की समझ ना आई हो तो लाजमी कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, हम इसको एवेलुएट करने की कोशिश करेंगे। जी अगला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे भी तरीक़ेकार तकरीबन वही है, बस वैल्यूज़ थोड़ी सी डिफरेंट आ रही हैं। तो फैक्टर्स बनाएंगे, आपको फैक्टर्स याद कर लेने चाहिए। जैसे यहाँ पे 16 है तो ये 2 रेज पावर 4 बन जाता है, यानी 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 16 आता है।
इंटू एक्स प्लस 1 20 है, तो यहाँ पे आपके पास बेसिकली 20 को आप इस तरह सॉल्व करेंगे कि एक आपके पास वैल्यू 5 आएगी और दूसरी वैल्यू आएगी आपके पास 4, तो 4 के फैक्टर बनाएंगे तो वो 2 2 ज़ार 4 और 4 की वैल्यू 2 और 2 का पावर बनेगी तो 2 आ जाएगी। और इस तरह से यहाँ पे नेक्स्ट जो है आपके पास ब्रैकेट के अंदर वो भी 2 और 4 के फैक्टर 2 हो गए और उसकी पावर 2 हो गई और बाहर वाली पावर से इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 2x। इस तरह से नीचे हमारे पास 2 रेज पावर x माइनस 3 टाइम्स 2 रेज पावर 3 इंटू एक्स प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है, आज थोड़ी सी राइटिंग डिस्टर्ब हो रही है मेरी, एक्चुअली थोड़ा बाजू में मसला आ रहा है, तो माउस के साथ लिखना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। आई होप कि आपको समझ आ रही होगी। ओके, इसको मल्टीप्लाई करें तो ये 2 टाइम्स 4 इंटू एक्स प्लस 4 1 ज़ा 4 प्लस ये 5 एज इट इज़, क्योंकि ये अब सेपरेट है, लेकिन ये दोनों 2 क्योंकि बेस सेम है तो इसको सॉल्व करेंगे 2 रेज पावर 2 2 ज़ार, तो ये दोनों 2 एक्चुअली ये तो 4 हो जाएगा और 4 को इसमें प्लस करेंगे हम। ठीक है, तो ये बनेगा 4x प्लस 2। ठीक है, ये वाला 2 जो है ये आ गया और ये दोनों आपस में पावर्स थी, मल्टीप्लाई होके 4x बन गया। ठीक है, नीचे हमारे पास है 2 रेज पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज पावर 3x प्लस 6। अब ऊपर हमारे पास कॉमन वैल्यूज़ आ रही हैं, हम वह वैल्यूज़ कॉमन ले लेते हैं। 2 रेज पावर 4x, क्योंकि 2 रेज पावर 4x इधर भी है ये कम। अब यहाँ पे 2 रेज पावर 4 है प्लस 4 है और यहाँ पे प्लस 2 है, तो हम प्लस 2 कॉमन लेंगे और 2 रेज पावर 2 अंदर रह जाएगा और प्लस, क्योंकि ये सारी वैल्यू बाहर चली जाएगी तो यहाँ पे रह गया हमारे पास सिंपली 5 ओवर। यहाँ पे हम अगर देखें तो क्योंकि दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इनके कोएफिशिएंट प्लस हो जाएंगे, तो सर 2 रेज पावर x प्लस 3x माइनस 3 प्लस 6, बेस सेम है तो पावर जो है वो प्लस हो गई। फर्दर चलते हैं, तो 2 रेज पावर 4x प्लस 2 इंटू 4 प्लस 5, ये जो 2 रेज पावर 2 थी ये 4 हमने करके सॉल्व कर लिया इसको। यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 2 रेज पावर 4x प्लस 3। तो अब देखें यहाँ पे जो एक सिचुएशन है वो कुछ इस तरह से बन गई है कि अगर आपके पास एक बेस है जिसकी पावर है 5 और एक बेस है जिसकी पावर है 7। ठीक है, तो अब इसको करना तो माइनस है, लेकिन कैसे माइनस करेंगे? इसको माइनस इस तरह करेंगे कि ये वाली पावर जो है ऊपर बटे के ऊपर होने की वजह से ये 5 पावर छोटी है और 7 बड़ी है, जबकि 7 ऊपर चली जाएगी तो ये बहुत छोटी हो जाएगी, यानी नेगेटिव हो जाएगी। तो हमने पावर को रखना होता है पॉजिटिव, तो इसलिए ये वाला 5 बेसिकली नीचे आके माइनस होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 माइनस 5। तो कुछ हिसाब से आके ये सॉल्व हो गया, हमारे पास a रेज पावर 2 आ जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको ऊपर जाकर माइनस करते तो पावर -2 होती, तो वो पावर को सिंप्लीफाई करना है, हमने कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना, तो नेगेटिव पावर जो है वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। इसलिए यहाँ पे देखें तो 2 रेज पावर 4x इधर भी है, 2 रेज पावर 4x इधर भी है, यहाँ पे तो इक्वल है, लेकिन यहाँ पे पावर देखें तो ये 2 छोटी पावर है और यहाँ पे 3 पावर बड़ी है, तो इसलिए ये नीचे आके माइनस होगी। ये हो जाएगा आपके पास 9 और इस तरह नीचे आ जाएंगे तो 2 रेज पावर 4x माइनस 4x प्लस 3 और ये वाला ऊपर वाला आके 2 नीचे माइनस होगी पावर।
तो ये +4x माइनस 4x कैंसिल आउट हो गया और 9/2 रह गई, विच इज़ इक्वल टू 9/2। आई होप कि इस क्वेश्चन की आपको समझ आई होगी। ये लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।